पूरे उत्तर प्रदेश में प्रशासन से समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं का झगड़ा हुआ। अखिलेश यादव कह रहे हैं सूची बना लो। जो हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी का जब हमारे पास ये आदेश आएगा कि सूची बना लो, तो हम भी ऐसे अधिकारियों की सूची बनाने का काम करेंगे। क्योंकि जिस तरह की बदतमीजी प्रशासन के लोगों ने की है, ये तो एकदम लोकतंत्र की हत्या है। आपके हिसाब से कौन मजबूत उम्मीदवार है, आप इतना तो बता सकते? ये मैं ऐसे कैसे आपको बता दूँ? ये मैं नहीं बता सकता, क्योंकि मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमारे नेता हैं, उन्हीं को ये तय करना है। कुछ हमारे लोग हैं इस टाइप के जो तय करते हैं कि ये लड़ेंगे नहीं। हमारे बहुजन समाज पार्टी के जो मुसलमान वोट लेकर मुसलमानों को आए थे कि इनको वोट दे दो, तो वो उन्होंने बीजेपी से सेटिंग करने के बाद भाजपा को वोट देने का काम किया, और बीजेपी के लोगों ने जिस तरह से दबाव बनाने का काम किया। अच्छा, लेकिन पूर्व जिला अध्यक्ष जो हैं वो कह रहे हैं कि इस बार संभल को युवा विधायक मिलना चाहिए, युवा विधायक उम्मीदवार होना चाहिए। मैं तो नहीं कह सकता, वो कह रहे हैं तो उनसे जानकारी और कर लो, बोले कौन होगा वो। लेकिन मेरी जानकारी में नहीं है कि युवा को देंगे या बुजुर्ग को देंगे। भाई जिसको राष्ट्रीय अध्यक्ष की टिकट देंगे हमें तो उसे लड़ाएंगे। लेकिन आप जिला अध्यक्ष हैं ना? मैं जिला अध्यक्ष हूँ, जब मुझसे वो राय लेंगे तो तुम्हें थोड़ी बताऊंगा कि मुझे क्या कहना है। मैं अपने हिसाब से राय दूंगा, देखूंगा जब हिसाब देखूंगा कि कौन मजबूत है और कौन जीत सकता है, तो मैं उसके बारे में राय दूंगा। देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश में अगले साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, जिसको लेकर एक तरफ सत्ताधारी बीजेपी है तो दूसरी तरफ मुख्य विपक्षी पार्टियां। जिला पंचायत चुनाव में समाजवादी पार्टी को करारी हार का सामना करना पड़ा, जिस पर समाजवादी पार्टी ने आरोप लगाया कि प्रशासन के दम पर बीजेपी ने जिला पंचायत के अध्यक्षों को चुनाव जिताया है। इसी पर हम संभल में मौजूद हैं, जहां ब्लॉक प्रमुख में समाजवादी पार्टी को ऐतिहासिक जीत मिली है। इसी पर हम बात करने के लिए मौजूद हैं मेरे साथ संभल से समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष असगर अली अंसारी साहब। सर, स्वागत है आपका। बहुत बहुत शुक्रिया। क्या कहेंगे इस ऐतिहासिक जीत पर? क्योंकि जिला पंचायत अध्यक्ष में तो हार का सामना करना पड़ा था, ब्लॉक प्रमुख में कहीं ना कहीं लाश तो बची। सबसे पहले तो मैं अपनी पार्टी के नेताओं को, कार्यकर्ताओं को, पूरे संभल जनपद में जो समाजवादी पार्टी को ब्लॉक प्रमुख के चुनाव में ऐतिहासिक जीत मिली है, क्योंकि हम लोगों ने 5 कैंडिडेट अपने यहाँ पर चुनाव लड़ाए, उसमें हमारे 3 कैंडिडेट चुनाव जीतने का काम किया है, और एक जो असमोली है उसमें हमारी पार्टी के लोगों का समर्थन, जो वहाँ निर्दलीय चुनाव जीते हैं, उसको भी था। तो मैं सबसे पहले तो अपने जनपद की जनता को, नेताओं को और सभी कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, क्योंकि उन्होंने मेहनत करने के बाद जो एक ब्लॉक प्रमुख चुनाव के में जो ऐतिहासिक जीत दिलाई है। और संभल में तो हमारे लोगों ने रिकॉर्ड तोड़ दिया, क्योंकि संभल में आज तक समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी जीता ही नहीं था। पहली बार ऐतिहासिक जीत यहाँ पर हुई है, और ये जीत यहीं नहीं रुकेगी, क्योंकि ये लोग तो कोरोना की तीसरी लहर, चौथी लहर बताने का काम करते हैं, और जब 2022 में समाजवादी पार्टी की लहर आएगी तो इंशाल्लाह ये कहीं दिखाई नहीं देंगे, और 2022 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे। पूरे उत्तर प्रदेश में प्रशासन से समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं का झगड़ा हुआ। अखिलेश यादव कह रहे हैं सूची बना लो। जो हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी का जब हमारे पास ये आदेश आएगा कि सूची बना लो, तो हम भी ऐसे अधिकारियों की सूची बनाने का काम करेंगे। क्योंकि जिस तरह की बदतमीजी प्रशासन के लोगों ने की है, ये तो एकदम लोकतंत्र की हत्या है। जब हम लोग परसों नॉमिनेशन कराने के लिए जा रहे थे, तो यहाँ के पुलिस प्रशासन हो चाहे वैसा प्रशासन हो, प्रशासन के लोग ये चाहते थे कि हमारे प्रत्याशी का यहाँ पर नॉमिनेशन ना होने पाए और बीजेपी का कैंडिडेट संभल में निर्विरोध चुनाव जीत जाए। लेकिन हमारे कार्यकर्ताओं ने, नेताओं ने, इकबाल महमूद साहब हमारे विधायक हैं, उन्होंने, भाई सोहेल इकबाल साहब और हम सब लोग वहाँ पर अड़ गए, और हम लोगों ने नॉमिनेशन कराने का काम किया। और ये तो हमारा बीजेपी वालों में तो कोई हिम्मत है ही नहीं कि समाजवादी पार्टी वालों से वो टकरा लें। हमारा तो यहाँ सीधा प्रशासन से और सरकार से टक्कर है, और हम लोग कहीं भी कमज़ोर नहीं हैं। चाहे वो बेईमानी से तो उन्होंने जिला पंचायत में सीटें जिता लीं, लेकिन हम लोगों ने तो ईमानदारी से बहुत सीटें जिताई थी जब सरकार समाजवादी पार्टी की थी। और जब समाजवादी पार्टी की सरकार होगी तो इंशाल्लाह फिर पूरा उत्तर प्रदेश के जिला पंचायत के चेयरमैन समाजवादी पार्टी के होंगे।
अच्छा अध्यक्ष जी, मेरा संभल विधानसभा पर मुझे एक सवाल पूछना था कि संभल विधानसभा पर जो है कहते हैं कि समाजवादी पार्टी दो गुटों में बटी हुई है, जिसका खामियाजा जिला पंचायत के चुनाव में भी देखने को मिला। समाजवादी पार्टी कहीं गुटों में नहीं बटी हुई है। समाजवादी पार्टी के सभी नेता कार्यकर्ता एकजुट होकर समाजवादी पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। ये तो महज अफवाह है। जिला पंचायत में हम लोग चुनाव जीत रहे थे, लेकिन जो लोग हमारे बहुजन समाज पार्टी के जो मुसलमान वोट लेकर मुसलमानों को आए थे कि इनको वोट दे दो, तो वो उन्होंने बीजेपी से सेटिंग करने के बाद भाजपा को वोट देने का काम किया। और बीजेपी के लोगों ने जिस तरह से दबाव बनाने का काम किया, जिला पंचायत के चुनाव में किसी पर फर्जी मुकदमा करा दिया, किसी के यहाँ जो मुकदमे पुराने थे उनको ला करके जेल भेजने की धमकी दी, किसी की जांच कराने की धमकी दी। तो डरा करके, धमका करके, और ये समझ लो जैसे कि उनका गला दबा करके और ये चुनाव जीतने का काम किया है। अगर ईमानदारी से चुनाव होता तो क्या समाजवादी पार्टी जिला पंचायत चुनाव किसी कीमत पर नहीं हारती। अध्यक्ष जी, मेरा आखिरी सवाल संभल विधानसभा के ऊपर कह रहे हैं कि वो चुनाव ही लड़ेंगे। शहर विधायक नवाब इकबाल महमूद साहब 6 बार चुनाव लड़ेंगे। यादव आपसे अगर राय मशवरा लेते हैं तो आप किस उम्मीदवार को? कि जब ये टिकट देने का काम हमारा नहीं है, ये टिकट देने का काम हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी का है। नहीं, लेकिन आप जिला अध्यक्ष हैं ना। मैं जिला अध्यक्ष हूँ। जब मुझसे वो राय लेंगे तो तुम्हें थोड़ी बताऊंगा कि मुझे क्या कहना है। मैं अपने हिसाब से राय दूंगा, देखूंगा जब हिसाब देखूंगा कि कौन मजबूत है और कौन जीत सकता है, तो मैं उसके बारे में राय दूंगा। अब आपको मैं बता दूं कि मैं किसके बारे में राय दूंगा, तो मैं ये थोड़ी बता सकता हूँ। मैं तो जब राष्ट्रीय अध्यक्ष जी मुझसे पूछेंगे तो मैं गोपनीय रिपोर्ट अपने हिसाब से उनको दे दूंगा कि हाँ भाई ये चुनाव जीतेंगे। आपके हिसाब से कौन मजबूत उम्मीदवार है, आप इतना तो बता सकते। ये मैं ऐसे कैसे आपको बता दूँ, ये मैं नहीं बता सकता, क्योंकि मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमारे नेता हैं, उन्हीं को ये तय करना है। कुछ हमारे लोग हैं इस टाइप के जो तय करते हैं कि ये लड़ेंगे ये लड़ेंगे, नहीं, ये हमारा मामला नहीं है। ये राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को तय करना है कि संभल में कौन लड़ेगा, असमोली में कौन लड़ेगा, या चंदोसी या गुन्नौर में कौन लड़ेगा, ये हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी तय करेंगे। जिसको लड़ाएंगे, हम जिला अध्यक्ष होने के नाते पूरी ताकत के साथ हमारे कार्यकर्ता और नेता सब समाजवादी पार्टी को चुनाव लड़ाने का काम करें। अच्छा, लेकिन पूर्व जिला अध्यक्ष जो हैं वो कह रहे हैं कि इस बार संभल को युवा विधायक मिलना चाहिए, युवा विधायक उम्मीदवार होना चाहिए। मैं तो नहीं कह सकता, वो कह रहे हैं तो उनसे जानकारी और कर लो, बोले कौन होगा वो। लेकिन मेरी जानकारी में नहीं है कि युवा को देंगे या बुजुर्ग को देंगे। भाई जिसको राष्ट्रीय अध्यक्ष जी टिकट देंगे हमें तो उसे लड़ाना है। वो किसी को दे दें, आपको दे देंगे, हम